मित्रों प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। साष्टांग प्रणाम। एक प्रश्न आता है, नॉर्मल प्रश्न है, सभी के लिए सुटेबल है, सभी के लिए बहुत जिज्ञासु प्रश्न है, सभी के लिए बहुत काम का प्रश्न है कि चिरायता गिलोय क्या है। चिरायता क्या है, गिलोय क्या है। चिरायता के बारे में आपने नाम सुना होगा, गिलोय के बारे में आपने नाम सुना होगा। चिरायता एक औषधि है, पसारियों के यहाँ मिलती है, या वैसे भी नॉर्मल अवस्था में चिरायता पेड़ों में, घर में, खलिहानों में, जंगलों में होता है। बहुत कड़वा होता है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है। पीने से शरीर का टेम्परेचर घटाता है, टेम्परेचर बढ़ने से शक्ति उत्पन्न करता है, सूजन कम खत्म करता है, सूजन कम करता है। खासकर जिन्हें शुगर है उनके लिए तो रामबाण है, चमत्कार है, बिल्कुल चमत्कार से कम नहीं है। उसको कूट के, ददरा कूट के, और चौथाई कप चिरायते का स्वरस पीना बहुत हितकर है। बढ़ा हुआ शुगर नॉर्मल होता है, पित्त का संतुलन हो जाता है, और शुगर नॉर्मल हो जाता है, शुगर की मात्रा नॉर्मल हो जाती है, और इम्यून सिस्टम बढ़ता है। शुगर स्वभाव बदलता है। शुगर का जो आपका स्वभाव है, जो शुगर आपको हो जाता है, शुगर न होने का स्वभाव हो जाता है कि आप इतने मजबूत हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम इतना बढ़ जाता है कि आपको शुगर जैसे रोग नहीं दबोच सकते। या नॉर्मल व्यक्ति जो चिरायता पिए, उसे कभी फीवर नहीं हो सकता, उसे कभी दर्द नहीं हो सकता, उसे कभी शुगर नहीं हो सकता, उसे कभी किसी चीज़ कोई कोई कब्ज नहीं हो सकता, उसे कोई उसकी कोई उसमें कोई एसिड नहीं बढ़ सकती, उसको उसकी वायु ऊपर नहीं हो सकती, वायु अधो रहेगी। इस तरह चिरायता जो है बहुत ऊंचा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। एक 10 रुपये की चिरायते में, मात्र एक 10 रुपये की चिरायता में कूट लेने की आवश्यकता है, दरदरा कूट लेने की आवश्यकता है, और आधे चम्मच चिरायते का पाउडर लेकर गर्म पानी में डाल दें और उसको छान कर और एक चौथाई कप उसका रस सुबह शाम लें तो चमत्कार से कम नहीं है। इसी तरह गिलोय के बारे में दृष्टांत आता है। गिलोय क्या है? गिलोय को गुरिच कहते हैं, गुलवेल कहते हैं, अमृता कहते हैं। अमृतारिष्ट जो बनती है उसी से बनती है। अमृतारिष्ट अमृत क्यों कहते हैं, जरा पहले आप ये जान लें। एक प्रमाण मिलता है, एक दृष्टांत मिलता है कि जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उस समय जो है अमृत कलश भी निकला। उस अमृत कलश को पीने की लड़ाई चलने लगी देवताओं और असुरों में, सुरों राक्षसों में। तो देवता तो होशियार थे ही, पहले पी लिए, चतुरतावश होशियारी से पहले पी लिए, और राक्षसों को नहीं पिलाया गया, भ्रमित कर दिया गया। उसमें एक होशियार राक्षस था, राहु, जिसे आज राहु केतु कहते हैं। वो राक्षस चुपके से जाके देवता का भेष बदल के देखा कि ये स्थिति है देवताओं की, हमें अमृत नहीं पिलाया जा रहा है, तो सुन लिया और चुपके से वो देवता बन के जाके देवताओं वाले ग्रुप में बैठ गया और उस अमृत को पा ही गया, अर्थात पी ही डाला। और यह चीज़ भगवान विष्णु ने देखा, पर देवताओं को पता हो गया कि ये राक्षस जो है देवताओं का भेष बदल के और आखिर अमृत पान कर ही गया। तो यहाँ से सुदर्शन चक्र चलाते हैं और शरीर उसका दो धड़ में हो गया। एक ऊपर वाला हो गया आपका केतु जो अंधा होता है, और नीचे वाला राहु। राहु केतु का प्रमाण ऐसा ही मिलता है। जो राहु केतु के बारे में आप सुनते हैं तो वही चीज़ है। तो और उस द्वंद्व से, उस लड़ाई से जो ब्लड गिरा, देवताओं का भी ब्लड गिरा, देवताओं और राक्षसों की लड़ाई से देवताओं का भी ब्लड गिरा और राक्षसों का भी ब्लड गिरा। तो उस देवताओं की लड़ाई से जो ब्लड गिरा, खून गिरा, उससे अमृता तैयार हो गया। अमृता, गिलो, गुरिच, गुलबेल, तो गुरिच तैयार हो गया, गुलबेल तैयार हो गया, गिलो तैयार हो गया। और जो राक्षसों का जो ब्लड गिरा,
लड़ाई के दौरान उससे लहसुन कहते हैं लहसुन तैयार हुआ, ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा दृष्टांत मिलता है। ये बहुत ऊंची चीज़ है। गिलों का सेवन करने वाला व्यक्ति तीनों वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहता है। शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, वात पित्त कफ, त्रिदोष जिसे कहते हैं। और जिसको गिलों बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से, बहुत ही सिस्टम से ठीक करता है, संतुलित करता है और दोषों के वेग को पचाता है। शोधन नहीं करता, पचा देता है। शोधन भी नहीं होगा और पचा भी देगा और संतुलित कर देगा। समन और संशमन, संशमन करता है। समन यानी खत्म करना, शोधन समन संशमन। शोधन यानी बिल्कुल निकाल देना, समन यानी निकालना भी और ठीक भी करना, और संशमन यानी निकालना भी नहीं और ठीक भी कर देना और संतुलित रखना। तो संशमन का काम है, संशमनी बटी जो आती है मार्केट में गिलों से ही बनती है। तो गिलों बहुत ऊंचा चीज़ है। निश्चय ही गिलों पीने वाला व्यक्ति अमृत का भागीदार हो जाता है, अमृत का अधिकारी हो जाता है। कहीं न कहीं अमृत का तत्व उसके शरीर पे फैल जाता है और गैस बढ़ना, बुखार चढ़ना, कमजोरी होना आदि पे जो बहुत ही रामबाण है। तो आप भी स्वागत करें इस गिलों का, इस चिरायते का। हर जगह मिलता है, आप भी लें, पिएं, पिलाएं, जागरूक हों। घर घर में आयुर्वेद हो, घर घर में होशियार हों। अपने आप को आप मजबूत करें, अपनी पैथी को मजबूत करें, अपने प्रकृति को मजबूत करें, अपने प्रकृति का आभार व्यक्त करें और प्रकृति से नाता जोड़ें। यही मेरी कामना है। मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे माध्यम से या अपने माध्यम से या किसी के भी माध्यम से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें और सबका सम्मान करते हुए औषधियों का सेवन करें, धर्म का कर्तव्य करें, धर्म को बढ़ाएं, कर्म को बढ़ाएं, जागरूकता को बढ़ाएं। प्रणाम।